ये वतन का हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब ये अपने अंतिम स्वरूप में तैयार हो रहा था, तब इसकी मूल प्रति को अलंकृत और सुसज्जित करने का प्रश्न सामने आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर शांति निकेतन से जिस चित्रकार को आमंत्रित किया गया, वे थे शांति निकेतन के कला भवन के प्रमुख और आचार्य नंदलाल बोस। उनके साथ उनके एक छात्र व्यवहार राम मनोहर सिन्हा भी आए थे। उन्होंने मूल संविधान के प्रत्येक भाग को भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रसंगों के चित्रांकन से सजाया। इस कला परिक्रमा में भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों को, जैसे वैदिक, सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त काल, मौर्य काल के साथ मुगल काल को समाहित किया गया और इन कालखंडों से महत्वपूर्ण चरित्रों, नायकों और उनके प्रतिनिधि चिन्हों को बहुत ही बारीकी और कुशलता से अद्भुत कल्पनाशीलता के साथ अंकित किया गया। संविधान की इस मूल पांडुलिपि पर बाद में संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसकी फोटोलिथिक प्रतियां सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के कार्यालय में तैयार की गईं। संविधान की मूल प्रतिलिपि एक हीलियम सुरक्षित केस में आज भी संसद की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। आज के इस कार्यक्रम में हम समकालीन भारतीय कला के सशक्त हस्ताक्षर और हमारे संविधान की मूल प्रति को अपनी चित्रकारी से सुसज्जित करने वाले उन्हीं नंदलाल बोस की चर्चा करेंगे। नंदलाल बोस का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हवेली खड़गपुर में हुआ था। उनके पिता पूर्णचंद्र बोस दरभंगा राजा के यहाँ खड़गपुर तहसील की मैनेजर थे। उनकी माता क्षेत्रमणि देवी एक आध्यात्मिक प्रकृति की महिला थीं, जिनकी रुचि बचपन से ही चित्रकारी एवं क्राफ्ट में थी। मां की ये कला रुचि नंदलाल बोस के भीतर भी स्वाभाविक रूप से उतर आई। नंदलाल बोस बचपन से दुर्गा, गणेश, हाथी आदि के मॉडल बनाने लगे, जो आसपास के मेलों और उत्सवों में प्रदर्शित होते। रंगीन चित्रों के प्रति उनकी इतनी गहरी रुचि थी कि वे पुरानी पुस्तकों और पत्रिकाओं से ढूंढकर इनका संग्रह करते थे। अपने स्कूली दिनों से ही उन्होंने नोट्स बनाने की बजाय रेखा चित्र अधिक बनाए। 15 साल की आयु में वे उच्च अध्ययन के लिए कलकत्ता आ गए। यहाँ उनकी मित्रता कांतिचरण घोष से हुई, जिन्होंने आगे चलकर उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद किया था। कॉलेज की पढ़ाई के दिनों में भी उनकी रुचि अध्ययन में कम और चित्रकारी में ज्यादा थी। 2 अलग-अलग कॉलेज बदलने के बाद भी वे परीक्षाएं पास नहीं कर पाए, क्योंकि उनका मन तो चित्रों और रंगों में ही डूबा रहता था। मेरे देश चित्र में तेरे कैसे रंग भरूं, तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं। कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं। मेरे देश चित्र में तेरे कैसे रंग भरूं, तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं। कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं।
पर्वत आसमान से बातें करते हैं, तेरे पर्वत आसमान से बातें करते हैं। दूध बताशे घोल घोल कर निर्झर झरते हैं, दूध बताशे घोल घोल कर निर्झर झरते हैं। कल कल चल चल करके सरिताएं लहराती हैं, झूम झूम कर सरस बधावे फसलें गाती हैं। तेरी मस्त हवाओं से पंछी मुखरित होते, लिए कौन से स्वर में तेरा गौरव मुखर करूं। मेरे देश, मेरे देश, मेरे देश चित्र में तेरे कैसे रंग भरूं। तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं। कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं। रामायण की कथा हमारे संशय हरती है, रामायण की कथा हमारे संशय हरती है। गीता कर्म भूमि नित हमको उद्यत करती है, गीता कर्म भूमि नित हमको उद्यत करती है। यहाँ युद्ध त्योहार जुझारू बाजे बजते हैं, काल बलि से सुभट सूरमा रज को सजते हैं। हर बलिदानी बेटा तुझसे दुआ मांगता है, तेरे लिए जीऊं मैं जग में, तेरे लिए मरूं। मेरे देश, मेरे देश, मेरे देश चित्र में तेरे कैसे रंग भरूं, तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं। कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं। मेरे देश चित्र में तेरे कैसे रंग भरूं। तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं। कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं। सन 1905 बंगाल में उथल-पुथल का साल था। बंग भंग आंदोलन की गतिविधियों और आंदोलन के बीच उनके ससुर प्रकाश चंद्र पॉल ने उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने की सलाह दी। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने वाले अनेक छात्र बहुत ही गंभीरता के साथ देशभक्ति की गतिविधियों में संलग्न थे। यहां भी कॉमर्स की पढ़ाई में उनका मन नहीं रमा। नंदलाल बोस ने मॉडल ड्राइंग, स्टिल लाइफ और पेंटिंग की शिक्षा अपने चचेरे भाई अतुल मित्रा से ली। वे यूरोपियन चित्रकारों की पेंटिंग्स की प्रतिकृति बनाने लगे। राजा रवि वर्मा की कला से वो बहुत अधिक प्रभावित थे। उनकी शैली से प्रभावित हो उन्होंने महाश्वेता शीर्षक से पेंटिंग बनाई। एक गुरु की तलाश में भटकते हुए उनका परिचय अवनींद्रनाथ टैगोर से हुआ। उनके चित्रों को देखकर नंदलाल बोस को लगा कि मेरी गुरु की तलाश पूरी हो गई, और इस तरह मन ही मन
अवनींद्रनाथ टैगोर को उन्होंने अपने गुरु के तौर पर स्वीकार किया। अब वे उन्हीं की शैली में पेंटिंग करने लगे। आखिर एक दिन बड़े संकोच के साथ वे अपने एक मित्र के साथ अवनींद्रनाथ टैगोर से मिलने उनके घर पहुंचे। वे अपने साथ अपनी कुछ पेंटिंग्स भी लेकर गए थे। उनकी कलाकृतियां देखकर अवनींद्रनाथ टैगोर अभिभूत हो गए। वहां उपस्थित एक विदेशी चित्रकार E.B. हॉवेल ने जब उनकी पेंटिंग महाश्वेता देखी तो वे अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने यूरोपियन पेंटिंग को हूबहू अपने कैनवस पर उतार दिया था। बाद में अवनींद्रनाथ स्वयं उन्हें मार्गदर्शन देने लगे। अब नंदलाल बोस ने चित्रकला की पश्चिमी तकनीकों को सीखना शुरू किया। 1907 में भारतीय संस्कृति के कुछ प्रेमियों द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, भारतीय कलाकारों और मनीषियों को प्रोत्साहित करना था। उनके द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में नंदलाल बोस की पेंटिंग सती एंड शिवा को पुरस्कृत किया गया। 500 रुपए की पुरस्कार राशि से उन्होंने देश के कई प्रसिद्ध स्थानों की यात्राएं की और वहां के आम जनों के चित्र बनाए। अपनी बानूपुर की यात्रा में उन्होंने ढेरों चित्र बनाए और इन चित्रों को 4 आने प्रति चित्र के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। ये जानकारी मिलने पर अवनींद्रनाथ बहुत दुखी हुए। वे बानूपुर पहुंचे और उन्होंने नंदलाल के सारे चित्र खरीद लिए। नंदलाल बोस के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब भी आया जब उनकी मुलाकात भगिनी निवेदिता से हुई। भगिनी निवेदिता भी स्वयं एक कुशल चित्रकार थीं और उनकी पेंटिंग्स में भारतीय संस्कृति के प्रति जो अंतर्दृष्टि थी, उससे नंदलाल बोस बेहद प्रभावित हुए। कलकत्ता में जब भगिनी निवेदिता जगदीश चंद्र बसु के साथ नंदलाल बोस की पेंटिंग देखने आई तो वो अभिभूत हो गईं। उन्होंने उन्हें अजंता की गुफाओं की फ्रेस्कोस बनाने की सलाह दी। इस तरह देश के अलग अलग रंग उन्हें छूने लगे और उनके रंग देश को रंगने लगे। देखो ना, हाँ देखो ना, देखो ना, हाँ देखो ना, देखो ना, हाँ देखो ना, देखो ना, हाँ देखो ना। कैसा रंगी है मेरा वतन, सुर में भीगा है मेरा चमन। देखो ना, हाँ देखो ना, देखो ना, हाँ देखो ना। जैसे सरगम ने थामा मुझे गले से लगा के, जैसे झूम के हर एक राह को हम सुरमई बना दे, मिलजुल के महकती रागों में रंगों को हम मिला दे। देखो ना, हाँ देखो ना, देखो ना, हाँ देखो ना। साथ है सुर, साथ है रंग, गरजे तो निखरे जहां। साथ है सुर, साथ है
देखो ना, हाँ देखो ना, देखो ना, हाँ देखो ना। चलते हैं हम, मिलते हैं सब, बदल जाता है ये समा। चलते हैं हम, मिलते हैं सब, बदल जाता है ये समा। इन कदमों से, इन नादों से, राग वतन का यहाँ। रहत की टहल से, राजा के महल से, सजती रहे ये कथा। देखो ना, हाँ देखो ना, देखो ना, हाँ देखो ना। कैसा रंगी है मेरा वतन, सुर में भीगा है मेरा चमन। देखो ना, हाँ देखो ना, देखो ना, हाँ देखो ना। जैसे सरगम ने थामा मुझे गले से लगा के, जैसे झूम के हर एक राह को हम सुरमई बना दे। मिलजुल के महकती रागों में रंगों को हम मिला दे। देखो ना, हाँ देखो ना, देखो ना, हाँ देखो ना। महात्मा गांधी भी नंदलाल बोस की कला से बेहद प्रभावित थे। वे उनकी दृष्टि और भारतीय जीवन के सूक्ष्म चित्रांकन के प्रशंसक थे। कई बार कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने उन्हें कला प्रदर्शनी और अधिवेशन की साज सज्जा के लिए आमंत्रित किया। नंदलाल बोस बांस आदि देशज सामग्री से बहुत कम खर्च में अद्भुत आकल्पन किया करते थे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने उन्हें सन 1922 में शांति निकेतन में स्थापित कला भवन का प्राचार्य बना लिया। नंदलाल बोस ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की चित्रकला से भी प्रेरणा ग्रहण की। उन्होंने गुरुदेव की रचनाओं जैसे चयनिका, क्रिसेंट मून, गीतांजलि और फ्रूट गैदरिंग के स्केच तैयार किए। शांति निकेतन में होने वाले गुरुदेव के नाटकों के लिए भी वे मंच सजाया करते थे। गुरुदेव के साथ उन्होंने चीन, जापान, मलाया, बर्मा जैसे देशों की यात्रा की। इस कला यात्रा से उन्होंने पूर्वी रंग जगत की बारीकियों और उनकी विशेषताओं को सीखा। सन 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा के समय उन्होंने गांधी जी का जो एक लाइन का स्केच बनाया वो विश्व प्रसिद्ध हुआ और ये आज भी सेवाग्राम में संरक्षित है। सन 1934 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के साथ उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान नंदलाल बोस ने असंख्य स्केच बनाए। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 7,000 पोर्ट्रेट बनाए जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में प्रदर्शित हैं। उनकी कला के बारे में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था, तुम्हारी तूलिका भारत के चित्त को रंजित कर देती है और बंग लक्ष्मी के भंडार को नई कल्पनाओं से भर देती है। नंदलाल बोस को कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें देशीकोत्तम सम्मान से अलंकृत किया। जब भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पद्म अलंकरण आरंभ किए तो नंदलाल बोस को ही इन सम्मानों के एम्बुलम की डिजाइन करने का कार्य सौंपा गया। सन 1954 में भारत सरकार ने उनकी कला निष्ठा को सम्मानित करते हुए उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। अप्रतिम चित्रकारी करने वाले इस कलाकार की देह रेखा 16 अप्रैल सन 1966 को अनंत में विलीन हो गई।
रंग और तूलिका से देश को उकेरने वाले, उसे प्रेम करने वाले ऐसे महान चित्रकार को हमारा शत शत नमन। वतन